वेलकम टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सेकंड कैलकुलस का पेपर देखेंगे। ये पेपर भी मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 होते हैं। 40 के आपके मैथ्स के पेपर होते हैं, 120 टोटल होता है। मैंने मैथ मार्क का जो पैटर्न्स में मैंने जो मैथमेटिक्स पेपर की पैटर्न में आप लोगों को बता दिया था कि कितने मार्क्स कौन सा पेपर आता है, कितना प्रैक्टिकल होता है, कितने मार्क्स की थ्योरी देनी होती है। तो ये सब मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने पेपर के पैटर्न को भी एक्सप्लेन कर दिया था, बट मैंने इस वीडियो में आपको पेपर के पैटर्न को डिटेल में क्वेश्चंस के साथ समझाया है कि आपके क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे, कितने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 मिलेगा, 5 मिलेगा, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये मैंने उस वक्त वर्बली बताया था आपको, और यहाँ पे आप पेपर के थ्रू समझ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो ये आपका 40 मार्क्स के साइंस स्टूडेंट्स के लिए है और 53 के आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। 40 और 53 में डिफ्रेंशिएशन है, ये साइंस और आर्ट्स वालों के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी है कि 4 मतलब क्वेश्चन 1 जो है वो 4 नंबर का, फिर क्वेश्चन 2 जो आएगा वो 4 नंबर का, और ये आर्ट्स के लिए फिर हो जाएगा 6 कि 6 का और 5 का, ठीक है। ऐसे इसकी डिफ्रेंशिएशन रहती है, मतलब कि जो नंबर्स होते हैं इनके ऐसे बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे देखते हैं इसमें यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आप देख सकते हो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड आप लोगों को विजिबल होगा, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में 4 मेंशन है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारे पास उसमें ए जो पार्ट है, तो ए पार्ट हमारे पास 4 नंबर का है एंड बी पार्ट जो है हमारे पास वो 4 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हम देख सकते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट करते हो तो आपको 4 नंबर अलॉट होंगे, और बी पार्ट करते हैं तो 4 होंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी था पेपर में कि आपको कितने वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो में, मार्क्स पैटर्न वाले में, कि अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को टोटल जो है वो 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 3 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जैसे अब आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट का ए बी हुआ, सेकेंड का ए बी हुआ और थर्ड का ए बी आएगा, ठीक। तो मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उनमें से आप क्या करोगे कि ए भी कर लिया, ए भी कर लिया, ठीक है, और नेक्स्ट वाले का भी आप ए कर सकते हैं, ठीक। तो मतलब एक क्वेश्चन भी, अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट का मैंने सिर्फ ए किया और बी छोड़ दिया, फिर सेकंड का ए भी कर लिया और थर्ड का ए भी कर लिया, तो मेरे 20 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे नहीं होंगे, तो जो आपको क्वेश्चन नहीं आता तो वो आप लास्ट में अटैम्प्ट करना, ठीक है। जैसे वो पूरा क्वेश्चन ही आप लास्ट में अटैम्प्ट करना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट का हमने ए किया, फर्स्ट का हमने बी किया, तो आप लोगों को दोनों पार्ट उस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सिर्फ क्योंकि आप पेपर में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। ए बी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है 1 का ए बी, 2 का ए बी। तो आपको ऐसे 1 2 3, या आप करो 3 4 5, तो ऐसे आप सिर्फ 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसके सब पार्ट को मिला के आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, और 6 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा का आप अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, बट मैंने हमेशा कहती हूँ कि कम का आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी पार्ट है, ठीक। तो ये मैंने थोड़ी कलाकारी कर रखी है, ठीक है, मतलब मैंने पेपर में अटेम्प्ट कर रही थी तो उस वक्त का है, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, ठीक है। कैलकुलस मेरी वैसे भी वीक है। सेकंड क्वेश्चन का आप ए और बी पार्ट देख सकते हो, ये हमारे डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस है, इन्हीं से है ये कैलकुलस का पूरा पेपर ही। तो फर्स्ट वाले में था कि निकालना होता है, उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, तो उससे थे पावर सीरीज़, और ये तो आपके भी उसी में से आएंगे क्योंकि चैप्टर्स हमारे सेम थे। अब ये आ गया यूनिट 2। तो यूनिट 2 में भी आप पेडल इक्वेशन के क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है, रेडियस कर्वेचर का है। तो ये क्वेश्चन अगर आप और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप फाइंड करोगे तो सेम मिलते हैं क्वेश्चन, कई बार मतलब 2 साल पे 3 साल पे रिपीट होते ही हैं। तो आप एक तो क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर लेंगे, और आपने यूनिट के हिसाब से, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और डिटेल में इस वीडियो को पॉज करके भी हैंड टू हैंड अगर
क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये है फोर्थ का है ए बी। तो आई होप कि ये बात तो समझ गए होंगे कि 3 क्वेश्चन करने हैं आपको और तीनों के पार्ट्स होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 40 नंबर है तो 4 का ए कर दिया, 5 का ए कर दिया, 6 का ए कर दिया, ऐसे ही 5 क्वेश्चन के एक एक पार्ट कर दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन 3 करने होंगे और एक क्वेश्चन अगर आपने उठाया तो ए बी उसी का पार्ट आता है, तो उसमें ऑप्शन हमें नहीं है। 5 और 6 में से हम एक कर सकते हैं, बट 5 के ए और बी में हमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए कहते हैं ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस खुले हुए हैं, तो 1 to 10 आप कोई से भी 3 क्वेश्चन चूज करके और कर सकते हो। एक यूनिट के 2 क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। ओके, सो इसमें कंफ्यूजन मत रखना और लास्ट मोमेंट पे नहीं याद आए तो जो याद आ रहा है वो क्वेश्चन कर दो। ठीक है, सो क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के आने से बेटर है कि जो हमें आ रहा है वो कर दे, मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। बट हाँ, अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो फिर तो चांस क्यों लें। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ऐसे पेपर सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ूँ, ये है हमारे पास यूनिट 3 का 5th क्वेश्चन का ए बी। इसमें मैक्सिमा मिनिमा से आता है, एनवलप आता है, एसिम्पटोट्स आता है, ठीक है, और कर्व वाला आता है, ट्रेस द फॉलोइंग कर्व। तो अगर किसी ने यूनिट 3 प्रिपेयर करी है और उसमें से एनवलप, मैक्सिमा मिनिमा, एसिम्पटोट और कर्व वाला प्रिपेयर किया हो तो हमेशा ये ग्रुप में आते हैं, या तो एलिप्स के साथ मैक्सिमा मिनिमा आएगा या एसिम्पटोट्स के साथ कर्व आएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन भी इनमें से या तो 5 और 6 प्रिपेयर करना है तो आप या तो सिर्फ एनवेलप और मैक्सिमा मिनिमा पढ़ के जाइए या आप सिर्फ एसिम्पटोट और कर्व पढ़ सकते हैं। तो इनमें क्लैश नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि आपने सोचा कि ए इसमें से आए और ट्रेस द कर्व वाले का बी आ जाए, तो ऐसा नहीं आता। हमेशा जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो एनवेलप और मैक्सिमा मिनिमा और एसिम्पटोट और कर्व का, तो हमेशा ये आपके अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, सो कर्व के आप दोनों क्वेश्चन देख सकते हो। 6th में ये एसिम्पटोट लिखा है बट ये फॉलोइंग कर्व वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब रिपीट हो जाए तो ठीक, तो ये एसिम्पटोट्स का कर्व वाला है और ये ट्रेसिंग द कर्व वाला है। मैंने बताया आपको एनवेलप और मैक्सिमा मिनिमा जो है वो सेम आएगा और एसिम्पटोट और कर्व सेम क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, मतलब आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो गए। अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, मतलब 5th यूनिट, सॉरी। तो 5th यूनिट में आप देख सकते हो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बी है। ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आपके बीएससी बीएड, क्योंकि ये तो हमारा बीएससी का है, बीएससी बीएड के भी आपके पेपर्स मिलते हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ। सारा इन सब क्वेश्चंस में आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक, ये हमारा ट्रिपलेट से है, ये वॉल्यूम का है, वो इंटीग्रेशन एरिया का है। ठीक है, इनडेफिनेट, इंटीग्रेशन, डेफिनेट सब आते हैं इसमें। तो आपने अगर यूनिट 4 अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपके इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 5 तो मैंने प्रिपेयर बिल्कुल ही नहीं करी थी, बट हाँ कई बच्चे कर सकते हैं, तो आपके लिए यूनिट 5 के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का कि आप समझ जाओ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, क्योंकि एट द टाइम आप पेपर में देखो और इससे बेटर है कि आप यहाँ पे देख लो। बस आपके क्वेश्चन से चेंज होंगे, बाकी आपका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, तो आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी क्वेश्चंस को समझने में। ठीक है, सो आई होप कि सबने देख लिए होंगे क्वेश्चंस। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 10th, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो आई होप कि आपने अच्छे से सारी वीडियो को देखा और समझ लिया है, सारे क्वेश्चन समझ लिए, पैटर्न समझ लिए। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो लास्ट होगी क्योंकि मैंने इंग्लिश का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसके मैंने फर्स्ट का कर दिया, सेकंड का कर दिया, तो लास्ट तो 3rd पेपर बचा है 3D का, वो मैं अपलोड कर दूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। थैंक यू।